ठीक है। गॉडरेज इज बेसिकली फॉर एंड यूजर्स, जो लोग प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं वो लोग ये प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से एक साल में एग्जिट के हिसाब से सोच रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो गाइस हम बात कर लेते हैं लोकेशन एडवांटेजेस की। डेफिनेटली मेन आपका मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे प्रोजेक्ट है, पास में आपकी ग्लोबल सिटी भी बन रही है, पास में न्यू गुड़गांव आपका डेवलप्ड एरिया है, पीछे सेक्टर 90 तक भी काफी डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुकी है। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस आज मैं आपको काफी दिनों के बाद मिलने आया हूँ न्यू गुड़गांव के एक नए वीडियो के साथ, बिकॉज यहाँ पे अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है सेक्टर 89 में। वैसे तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स खुल के बात कर रहे हैं पिछले 2-3-4 महीने से, जबकि इसका अभी तक रेरा नहीं आया था। बट आज जब मुझे कंपनी से गो अहेड मिला है कि इस प्रोजेक्ट की लीगैलिटीज इन प्लेस है, तब मैं एज अ एथिकल रियल्टर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने आया हूं। और एक और रीजन ये भी है आपको इस बारे में बताने का, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने पिछले 2-3 हफ्तों में मेरे से इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है। तो लोगों को ऑफलाइन बताने के साथ साथ मैंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट की कुछ बेसिक डिटेल मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आपको इस प्रोजेक्ट में EOI सबमिट करना चाहिए, क्या आपको इस प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट खरीदना चाहिए या कि नहीं। सो गाइस, गॉडरेज जेनिथ, ये सेक्टर 89 में गॉडरेज का नया प्रोजेक्ट आने वाला है। लोकेशन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां से आपका द्वारका एक्सप्रेसवे आके न्यू गुड़गांव में मिलता है, CPR रोड स्टार्ट होती है। उसी रोड पे आप पहले चलते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड पे 84 आता है, राइट हैंड पे 88 आता है। उसके बाद एक छोटा सा क्रॉसिंग पार करने के बाद आपका राइट हैंड पे सेक्टर 89 है, वहीं पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। टोटल ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि 14 एकड़ में है, जिसमें G+32-33 फ्लोर के यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है। इसके बिल्कुल अक्रॉस द रोड गॉडरेज का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट लॉन्च है जिसका कि नाम है एयर। मेरे ख्याल से इस साल के एंड तक उसका पोजीशन भी हो जाएगा। वो भी ऑरिस के साथ कोलैबोरेशन में था। ये प्रोजेक्ट भी इनका आई थिंक मोस्ट ऑफली ऑरिस के साथ ही कोलैबोरेशन में है। ठीक है। यहाँ पे गाइस गॉडरेज वाले आपको 2 BHK दे रहे हैं 1250 स्क्वायर फीट का, एक कॉम्पैक्ट 3 BHK दे रहे हैं 1700 स्क्वायर फीट का। फिर उसके बाद आपका 3 BHK का आपका एक और बड़ा वाला साइज है 2400 का, फिर आपका एक 2700 का साइज है, फिर आपका एक 3200 का साइज है। ठीक है। मोटा मोटा 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की यहाँ पे बातें करी जा रही हैं। ठीक है। बट आपको याद ये रखना पड़ेगा कि ये जो 16,000 रुपए स्क्वायर फीट है ना गाइज, ये जो आपका रेट है ये सबसे खराब यूनिट का होगा, टॉप फ्लोर का, साउथ फेसिंग का, बिना धूप वाले यूनिट का, जो कि इनका 49 वाले प्रोजेक्ट में भी केस था। वहां पर भी इन्होंने 18,000 रुपए में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। लेकिन जो ढंग की यूनिट्स थी वो यूनिट्स आपकी 20 से 21,000 रुपए के बीच में पड़ी थी। तो यहां पर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अच्छी लेने वाली यूनिट्स होंगी वो आपकी 18,000 रुपए से ऊपर के रेट पे ही आएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस हम बात कर लेते हैं लोकेशन एडवांटेजेस की। डेफिनेटली मेन आपका मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे प्रोजेक्ट है, पास में आपकी ग्लोबल सिटी भी बन रही है, पास में न्यू गुड़गांव आपका डेवलप्ड एरिया है, पीछे सेक्टर 90 तक भी काफी डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है। 89 सेक्टर में कुछ आपके वहाँ पे 3C के कुछ तक प्रोजेक्ट जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन उसके अलावा और इसकी पूरी टाउनशिप है, स्मार्ट वर्ल्ड और M3M के भी वहाँ पे आपके दीनदयाल के फ्लोर्स बन रहे हैं। ठीक है। इनका गाइस 16-17,000 रुपए का रैशनल यहाँ पे क्या है लॉन्च करने का, कि सेक्टर 86 में DLF का प्रोजेक्ट है अल्टीमा, जिसका ऑलरेडी पोजीशन हो रखा है, काफी सालों से लोग रह रहे हैं वहां पे। आज की रेट में रीसेल का प्राइस आपका ऑलरेडी 15,000 रुपए की रेट पे चल रहा है। तो अगर रीसेल 15,000 में चल रहा है तो कोई नया प्रोजेक्ट तो बिल्डर, वो भी रेप्यूटेड बिल्डर, 16-17,000 रुपए में लॉन्च तो कर ही सकता है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ स्पेसिफिकेशंस की, यहाँ पे आपको वही मॉड्यूलर किचन, VRV AC, और उसके अलावा जो भी आपकी एक लग्जरी एमिनिटीज के साथ जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो बिल्डर वहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। बता रहे हैं कि एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो आपका गॉडरेज एयर में भी इन्होंने प्रोवाइड किया था, वही टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। काफी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देने वाले हैं, काफी रिलैक्सेशन के लिए भी आपको यहाँ पे एमिनिटीज बिल्डर आपकी प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है। तो गाइज ये सारी चीजें तो आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी बता चुके होंगे, लेकिन अब मैं आपको 2-3 मेन बातें बताता हूं जो कि आपको कोई और इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा। सबसे पहली बात गाइज, ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये TOD जोन में है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो बहुत हाई है।
यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 एकड़ में 100 से ज्यादा अपार्टमेंट्स होंगे। और उसी का रीजन है कि यहाँ पे 2 बेडरूम है। जिस भी प्रोजेक्ट में 2 बेडरूम आ जाता है उसकी डेंसिटी अपने आप ज्यादा बढ़ जाती है। तो 100+ यूनिट्स की यहाँ पे डेंसिटी होगी। ऑब्वियसली 33-34 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपका वैसे तो 60-70 मे बी 75% भी यहाँ पे आपका ओपन एरिया होगा, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट की डेंसिटी गाइस ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरी चीज गाइस, आपको यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लोग जो बता रहे होंगे कि गाइस आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए सर, आपको इसमें 1 साल में इतना प्रॉफिट हो जाएगा, 2 साल में इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइस मैं 2 बातें उसके बारे में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोदरेज ने पिछले 7-8 साल में गुड़गांव मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, गोदरेज मेरिडियन उनका 106 में प्रोजेक्ट था, वहां पे उन्होंने 2080 का पेमेंट प्लान लॉन्च किया था। वहां पे लोगों ने अच्छा रिटर्न कमाया है, लेकिन उसके अलावा गोदरेज के किसी भी प्रोजेक्ट में लोगों को अच्छा आरओआई नहीं मिला है। ठीक है। गोदरेज इज बेसिकली फॉर एंड यूजर्स। जो लोग प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं वो लोग ये प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से 1 साल में एग्जिट के हिसाब से सोच रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। उसका एक और रीजन है जो कि है आपका पेमेंट प्लान। यहाँ पे गाइस जो आपको, अगर आप इनके लास्ट प्रोजेक्ट से कंपेयर करेंगे, सेक्टर 49 में इनका जो प्रोजेक्ट आया था एरिस्टोक्रैट प्रोजेक्ट में इन्होंने 90 दिन में आपसे ले लिए थे 30%, फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने 15% लिए, फिर 10वें फ्लोर पे 10%, फिर 20वें फ्लोर पे 10%। तो सुपर स्ट्रक्चर तक गाइस ऑलमोस्ट लाइक अ सीएलपी प्लान। यहाँ पे गोदरेज वाले आपसे 70-75% पेमेंट ले लेंगे। जो एक इन्वेस्टर को एक इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान चाहिए होता है वो आपको गोदरेज के किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। कोई जो भी आपको इसके बारे में कुछ भी और बात बता रहा है तो आप उस पर बिल्कुल विश्वास मत करिएगा। दूसरी चीज क्या है गाइस कि मतलब रेप्यूटेड बिल्डर है, डेफिनेटली आपका पैसा सेफ है। आने वाले टाइम में जब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तब तक न्यू गुड़गांव की काफी डेवलपमेंट हो चुकी होगी। लेकिन मतलब ना मेरा मेनली पॉइंट इसमें ये आपको बताने का कि अगर आप एक एंड यूजर हैं और आप 4 साल के पेमेंट प्लान में आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 2 करोड़ में यहाँ पे गाइस आपको 2 बेडरूम मिलेगा। और 2 करोड़ सुनने में 2 बेडरूम का बहुत महंगा लगता है, लेकिन आज की डेट में भी शोभा में 2.5 करोड़ में 2 बेडरूम बिक रहा है। MRDG होम में एक्सटेंशन रोड पे आपका 2.25 करोड़ में भी यहाँ पे ना गुड़गांव में आपका 2 बेडरूम गाइस बिक रहा है। उसके अलावा अगर मैं 3 बेडरूम की बात करता हूं तो वही आपका 2.5-3 करोड़ से आपका 1700 स्क्वायर फीट वाला अपार्टमेंट यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा। ठीक है। तो मतलब ना अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसिडर करें। लेकिन फ्रॉम अ प्योर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव मे बी फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ये प्रोजेक्ट आपके लिए उतना सूटेबल नहीं होगा। इसी प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर आगे जाके एक और बिल्डर का भी नया प्रोजेक्ट आया है, उसके रहना में भी कुछ टाइम है। वहां पे आपको इससे बहुत बेटर पेमेंट प्लान मिलता है। वहां पे आपको इससे 3-4 हज़ार रुपये कम स्क्वायर फीट में आपको प्राइस पॉइंट पे चीजें मिल जाती है। तो जो लोग ट्रेडिंग के हिसाब से या शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन करना चाहते हैं उनके लिए शायद ये प्रोजेक्ट सूटेबल नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड यूज के लिए गोदरेज की प्रॉपर्टी पे आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर द फॉर्मल लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट वील हैव मोर डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मैं आपको शायद एक और डिटेल प्रेजेंटेशन आपको इस प्रोजेक्ट का दूंगा, लेकिन बिकॉज मेरे से बहुत लोग पिछले दिनों पूछ रहे थे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसलिए मैंने एक बहुत बेसिक सा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए यहाँ पे बनाया है। इसी तरीके से गाइस मैं आपको जल्दी मिलूंगा किसी और प्रोजेक्ट के साथ, किसी और लोकेशन पे। आप गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आई विल सी यू वेरी सून। बाय फॉर नाउ।